कभी आपने सोचा है कि क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी हुई है? क्या हम जो कर रहे हैं वो पहले से तय है या हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं? जब हम जीवन के उलझे हुए रास्तों पर चल रहे होते हैं तो क्या ये सब कुछ सिर्फ हमारे कर्मों का नतीजा है या कोई और शक्तियां हमारे जीवन की धारा तय करती हैं? क्या आपके जीवन की कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी है या आप उसे खुद लिख सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल कथा ऑफ द गॉड्स पर। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखना की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़ लोभ, क्रोध, मोह, दुखों का अंत होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किस व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा। गरुड़ पुराण, जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के माध्यम से व्यक्त किया गया एक महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथ है, जीवन और मृत्यु के रहस्यों, कर्मों और भाग्य के बारे में अनेक गूढ़ सिद्धांतों को उजागर करता है। ये पुराण न केवल मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बताता है, बल्कि ये भी स्पष्ट करता है कि किस प्रकार हमारे कर्म और हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान का भाग्य कब लिखा जाता है? क्या हमें अपने भाग्य को बदलने की शक्ति है या हमारी किस्मत पहले से ही तय हो चुकी है? आइए इस रहस्य को समझने के लिए गरुड़ पुराण में छिपे गहरे संदेशों पर ध्यान दें। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों के परिणाम स्वरूप निर्धारित होता है। कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जो हम आज करते हैं वही कल हमारे जीवन में घटित होता है। ये परिभाषा बहुत सरल है, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। संचित कर्म, अतीत के कर्म, प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जीवन में फलित होने वाले कर्म और आगामी कर्म, हमारे वर्तमान कर्मों से बनने वाले भविष्य के कर्म, इन तीन भागों में कर्म को बांटा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे प्रारब्ध कर्म ही हमारे जन्म, परिवार, स्वास्थ्य और जीवन की परिस्थितियां निर्धारित करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो ये बुरा कर्म हमारे भविष्य में हमें दुख के रूप में मिल सकता है। वहीं अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाता है। जन्म के समय से ही हमारा जीवन पथ लगभग तय हो जाता है, लेकिन ये सच भी है कि कर्मों से वो पथ बदल भी सकता है। जीवन की पहली सांस लेते समय हम कुछ ऐसा बोते हैं जो हमारे भविष्य में वृक्ष के रूप में फलित होता है। मनुष्य के जन्म के साथ ही उसकी कुंडली, जन्मपत्री बनती है, जो ये दर्शाती है कि वो किस ग्रह, नक्षत्र और संयोग में पैदा हुआ है। गरुड़ पुराण में इसे जन्म के समय लिखा हुआ कर्म कहा गया है। ये कर्म निश्चित करता है कि व्यक्ति का जीवन कितना सुखमय या दुखमय होगा। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि ईश्वर का हस्तक्षेप भी हमारे जीवन के भाग्य में होता है, लेकिन वो हस्तक्षेप हमारे कर्मों और अच्छे या बुरे संकल्पों के आधार पर होता है। भगवान विष्णु ने कहा था कि जब तक हम ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे तब तक हमें शुभ फल ही प्राप्त होंगे, चाहे हमारे कर्म कितने भी बुरे क्यों न रहे हों। ईश्वर का आशीर्वाद हमें अपने भाग्य को बदलने की शक्ति देता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में पूजा, भक्ति और यज्ञों का बहुत महत्व है। इन साधनाओं से हम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारे भाग्य में सकारात्मक बदलाव आता है। हमारे जीवन में जन्म के समय और परिवार का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारा भाग्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस परिवार में पैदा होते हैं। अच्छे परिवार में जन्म लेने से
जीवन में कई प्रकार की सुख समृद्धि और सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन यह भी कहा गया है कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है और परिवार केवल एक प्रारंभिक बिंदु है। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि भाग्य केवल एक जीवन का नहीं, बल्कि हमारे पिछले जीवन से जुड़ी हुई स्थिति है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो अगले जन्म में हमें अच्छे फल मिलते हैं। बुरा कर्म हमारे अगले जन्म में दुष्कर परिस्थितियां उत्पन्न करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसके अगले जन्म में उसे सुख और समृद्धि मिलेगी। इसका उल्टा भी सत्य है। बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप अगले जन्म में कष्ट और दुख मिल सकते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन यह केवल कुछ विशेष साधनाओं और भक्ति के माध्यम से संभव है। अगर हम अपने कर्मों को शुद्ध करें, ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ाएं और अच्छे संकल्प करें तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जो जीवन को खुशहाल बनाने के लिए बताए गए हैं। भगवान के प्रति भक्ति और ध्यान। प्रतिदिन भगवान की पूजा, ध्यान और मंत्र जाप से हमारी ऊर्जा शुद्ध होती है। दीन दुखियों की मदद करना। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि दूसरों की मदद करने से पुण्य मिलता है और इससे हमारा भाग्य शुभ होता है। सद्गुणों का पालन करना, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना जीवन को अच्छे दिशा में ले जाता है। गरुड़ पुराण में पाप और पुण्य के महत्व को भी दर्शाया गया है। अच्छे कर्मों से पुण्य की प्राप्ति होती है और बुरे कर्मों से पाप का निर्माण होता है। जब हम पुण्य करते हैं तो हमारे जीवन में समृद्धि और सुख आते हैं। पुण्य वो कर्म होते हैं जो हमें जीवन में सुख और शांति प्रदान करते हैं, जैसे कि दान करना, सत्य बोलना और धार्मिक कार्यों में भाग लेना। पाप वो कर्म होते हैं जो हमारे जीवन में कष्ट और दुख लाते हैं, जैसे कि चोरी करना, हिंसा करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद भी हमारा भाग्य समाप्त नहीं होता। मृत्यु के बाद हमारे कर्मों का फल हमें अगले जीवन में मिलता है। जीवन की ये निरंतरता बताती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें अच्छे परिणाम मिल सके। जब हमारा भाग्य लिखा गया था, गरुड़ पुराण के अनुसार हमारा भाग्य जन्म के साथ ही लिखा जाता है, लेकिन ये हमारे कर्मों और इरादों पर निर्भर करता है कि हम उसे बदल सकते हैं या नहीं। ईश्वर, कर्म और पुण्य के माध्यम से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि भाग्य किसी बाहरी शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे खुद के कर्मों, विचारों और ईश्वर के प्रति भक्ति का परिणाम है। हमारे पास हमेशा वो शक्ति होती है जिससे हम अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं और जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। हमें बस ये समझना होगा कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं।